कि आरजेडी के जबरा वाला फैन है और नरेंद्र मोदी के पक्का वाला दुश्मन भी कहे जाते हैं। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जो दीवाने हैं खुसूसन इतने उनके दीवाने इसलिए नहीं हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और खुसूसन निचले तबके को कभी भी कोई परेशानी ना हो। अनंत सिंह जी का उनका घराना खड़ी खड़ा रहता है। इसलिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी खाने की जो व्यवस्था हर वक्त होती है उनके यहाँ, कोई भी कह दे कि भूखा चला गया हो तो ये एक ऐसा ईश्वर ने सखी उन्हें बनाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बस आज जो हर चैनल वाले को दिया हूँ 2-3 शेर, वो ज़रूरी है कि अनंत सिंह के दीवानों को समझाए न दुनिया, अनंत सिंह के दीवानों को समझाए न दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए। आप शायराने अंदाज में थोड़ा दम लीजिए, कोई बैटिंग हो रही है ना। भाजपा वाले को ये शेर ले जाइए, कहिए कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। भाजपा वालों, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। आप यकीन मानिए कि भाजपा वाले और ओवैसी को ऐसे मौके से ओवैसी को मुसलमान नजर आता है और भाजपा वाले को हिंदू नजर आते हैं। आप ओवैसी को भी देखना नहीं चाह रहे हैं, यही ना हुआ बात? बिल्कुल, हर आप इस जुमले सुनिए और उसके बाद दिल की तख्ती पर आप भी लिखिए और पहुंचाइए। मैं तो यूं कहता हूं कि मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। यकीन मानिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ कर रखने वाला ये मुल्क है। कोई भी जिन्ना दूसरा पैदा अब नहीं होने को कबूल नहीं है, मर के कट के सबको यहीं रहना है। इसलिए ऐसे मौके से कुछ को हिंदू नज़र आता है, कुछ को मुस्लिम इंसान नज़र आना चाहिए ना। खुसूसन इलेक्शन के मौके से भाजपा वाले को हिंदू नज़र आता है और ओवैसी को मुस्लिम। तब मेरी तरफ से एक रुबाई ले जाइए, बहुत काम करेगा कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम तो कोई दलित नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोज़ी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। तो आप यकीन मानिए पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए, लालू यादव जी कहा करते थे कि भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी, नीतीश जी बोला करते थे बड़का झुट्टा पार्टी। और आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान लड़का लड़की हाथरस वगैरह की घटना देखा तो कहा बीजेपी का मतलब बेटी जलाओ पार्टी। इसलिए यकीन मानिए एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल, और पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पांव फूल। इसलिए अनंत सिंह जी ने चटा दिया भाजपा वाले को पूरी तरह धूल, अब ना करेगी इन्हें कबूल। यूँ भी समझ लो कि अनंत सिंह जी ने मोकामा से भाजपा वाले का अंत ही कर दिया है, एकदम अंत। आप इतना ज़्यादा सराहना अंदाज कैसे बोल लेते? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप देखें जब दीवानगी सवार होती है और दीवानगी आती है तो एक मोहब्बत और ईश्वर उसके जुमले बनना शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे अनंत सिंह जी के जीतने की खुशी में सारा यहाँ पे मतलब सुविधा रखा गया है, जैसा कि खाना पीना का भी प्रबंध किया गया है। तो आप खाना पीना खाए या बस? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं अगर मान लीजिए कि किसी ने दावत वगैरह दी है और इतना की है तो सबको खाना चाहिए। और इंसान है वो इंसान की दावत करते हैं, वो ना हिंदू की करते हैं ना मुस्लिम की करते हैं। अब ये बताओ कि जो इंसान होगा वो खाएगा, जो हिंदू मुस्लिम करता रहेगा वो चलता बनेगा। भाजपा के साथ अपना चले जाएं, क्या दिक्कत पड़ता है। तो आपको ये कह रहा हूँ, लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, ओवैसी भी बिहार में हो गया कंगाल रे। तो आप यकीन मानिए कि लालू नीतीश के दिल की राह कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। लालू नीतीश के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, भाजपा वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। इसलिए तेजस्वी की सरकार तेज़ रफ्तारी के साथ गठबंधन की सरकार आगे बनेगी और ये हर दिल अजीज़ बिहार का अनमोल रतन है तेजस्वी यादव जी। जो अनंत सिंह जी की जो अभी जीत देखा है आर नीलम जी की, तो ये हम लोगों की भी मांग ये है कि 10 दिन के अंदर ये गठबंधन की जो सरकार है, नीतीश जी और तेजस्वी जी, ये मिल करके 10 दिन के अंदर उनको मंत्री बनाए। हम लोगों की पहली मांग यही है। एकदम मंत्री बना के मतलब छोड़ना है अब इनको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनसे बड़ा काम आप देख रहे हैं, जनता इस कदर चाह रही है, जनता की इस कदर मोहब्बत, तो मंत्री बने तो काम तगड़ा होगा और जनता इनसे पूरी उम्मीद लगा रखी है। इसलिए आप यकीन मानिए कि पूरे
भारत में ही ये मैसेज चला गया। और आनंद सिंह जी, मैं तो यूँ कहा करता हूँ कि आनंद सिंह जी वो हस्ती हैं जो काला गोरा और यानी ऊंच नीच सबको भुला करके वो इंसान की खिदमत करने वाले वाहिद नेता है। इसलिए उनका आदेश ये भी रहता है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। तो ये एक ऐसे हस्ती है जिसके लिए आज आप देख रहे हैं इतना खुशी का माहौल है ये पटना में। जो पूरा उनका खुसूसन जो आनंद सिंह के लिए ये माहौल बना है, पट चुका है, पटना पूरा पट चुका है आनंद सिंह की मोहब्बत में। इसलिए यकीन मानिए कि ये बहुत खुशी का मकाम है और इस खुशी में हम सब शामिल हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया, इंसानियत की बुनियाद पर इनसे काफ़ी मोहब्बत करता है। इसलिए ये सबसे बेहतरीन अच्छे इंसान है। हाँ, अभी हम लोग आनंद सिंह जी के आवास पे हैं। अभी जीतने के बाद इनको खुशी में यहाँ पे बाहर पटाखा का कार्यक्रम भी किया गया है, खाना पीने का कार्यक्रम, सारा चीज़ किया गया है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जितने भी लोग हैं पूरे खुशी है। आरजेडी के जो भी समर्थक है, आनंद सिंह जी के समर्थक है, सारे लोग खूब ज़्यादा खुश है कि भैया अब इनकी सरकार वापस फिर से आ गई है। एक तो बिहार में भी सरकार है, अब इनकी खुद की भी सरकार है वो वापस आ गई है। तो आनंद सिंह जी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत खुश है हम लोग। आप लोग भी बहुत ज़्यादा बहुत खुश है। हम विधायक जी के जेल में रहते हुए, समर्थकों के लिए कुछ विशेष विधायक जी के जेल में रहते हुए सीट हम लोग हासिल कर दिए। पूरा बीजेपी लगल था हराने में चोटी लगाई। बीजेपी वाला से बात की है तो बोल रहा है अभी हम बोलने के मुंड में कह रहे थे कि दोनों सीट जीतेंगे। बार बार जब पूछो देखते थे, जब कहते पूरा दोनों सीट जीतेंगे। बाकी वो अपना जुमलाबाजी करते हैं, जुमलाबाजी करते रह गए, हार गए। चलिए भैया ठीक है। ये शेर खुसूसन लेते जाइए कि लड़ाता ही रहेगा, ये भाजपा वाले की जो चरित्र है, लड़ाता ही रहेगा मक्र से, फरेब से, धोखाबाजी से, लड़ाता ही रहेगा मक्र से हिंदू मुसलमान को, यही तदबीर है जिससे हुकूमत उसको मिलती है। लेकिन आप याद रखें कि भाजपा वाले की यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एकदम ये तय है कि पूरे, यानी यूँ भी समझ लीजिए कि एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। अब पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो आप यकीन मानिए कि उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है, क्योंकि डिक्टेटर, ये जमहूरी मुल्क को डिक्टेटर बनाना चाह रहे थे। ये जनता ने सबक दिया है कि नहीं, इंसान को काम आओ, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। और भाजपा की छुट्टी कर दी गई, तय थी। और क्योंकि देखो देखो भाजपा का खेल, खा गया राशन और पी गया तेल, ऐसी स्थिति में जनता ने भाजपा वाले को सबक सिखाया।